Hello students, today I am going to teach you class 11th chapter first of Hornbill, and the name of this chapter is The Portrait of a Lady. This is the name of the chapter, and this chapter has been written by the writer Khushwant Singh. Khushwant Singh is an Indian writer. In this chapter, Khushwant Singh described about a portrait. That portrait is a portrait of his grandmother. Okay, so let's begin the text of this chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. Khushwant Singh is describing here about his grandmother. He is saying that कि my grandmother, जो मेरी grandmother थी, वो like everybody's grandmothers, हर किसी के प्रत्येक व्यक्ति के grandmother के जैसी ही थी. Was an old woman means जैसे हर किसी की grandmother होती हैं, एक बूढ़ी महिला होती हैं, वैसी ही थी वो. She had been old and wrinkled for the 20 years. उन्होंने बताया कि वो जो है ओल्ड थी और रिंकल्ड थी, मीन्स झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उनके ऊपर, उनके फेस पर, शरीर पर, और फॉर द 20 ईयर्स, लगभग 20 सालों से. एंड दैट आई हैड नोन मीन्स जब से मैं जानता हूँ, लगभग 20 सालों जब से मैं जानता हूँ, वो बूढ़ी और झुर्रियों वाली थी, मीन्स उनके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. वी पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी and had even had a husband. और राइटर बता रहे हैं खुशवंत सिंह कि जो लोग कहते हैं कि वो कभी जो है एक बार मीन्स बहुत पहले जो है यंग और प्रिटी हुआ करती थी, मीन्स सुंदर हुआ करती थी और यंग हुआ करती थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और ये यहाँ तक कि उनके पास एक हस्बैंड भी थे, मीन्स सी ऑल्सो हैड अ हस्बैंड, उनके पास एक पति भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन वो सब बातें मीन्स कि वो प्रिटी थी और ओल्ड थी, प्रिटी थी और यंग थी और हस्बैंड थे, ये सब बातें विश्वास करने के लिए बहुत मुश्किल से विश्वास करने योग्य थी, क्योंकि ये बातें राइटर विश्वास नहीं कर पा रहे थे. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. और हम कह रहे हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट था, तस्वीर थी, पोर्ट्रेट में इसके बड़ी सी तस्वीर, हंग अबव द मेंटल पीस, वो मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी, टंगी हुई थी. इन द ड्राइंग रूम, कहाँ पे? ड्राइंग रूम में. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे, टर्बन पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले क्लॉथ्स, कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनका जो लंबा सा सफ़ेद कलर का दाढ़ी था, वो लगभग उनके चेस्ट का बेस्ट पार्ट में सबसे मतलब आधा चेस्ट कवर करता था, ढकता था, मीन्स उसके बियर्ड से उनका चेस्ट आधा ढक जाता था. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो जो है लगभग एटलीस्ट मीन्स कम से कम वो जो है ऐसे लगते थे कि 100 सालों बूढ़े हों. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. ही डिड नॉट लुक, वो ऐसे नहीं दिखते थे, ऐसे नहीं लगते थे कि ऑफ द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते. सॉर्ट मीन्स होते काइंड, तो ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जो जिनके पास एक वाइफ और बच्चे, चिल्ड्रन हों. मतलब ऐसा नहीं राइटर का विश्वास होता था कि उनके ग्रैंडफादर जो हैं उनके पास भी वाइफ और चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे. ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो ऐसे दिखते थे जैसे कि मानो वो केवल ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस ही उनके पास हो सकते हैं, उनके पास बच्चे और वाइफ नहीं हो सकते, बल्कि उनके पास ढेर सारे केवल ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो जब युवा थी तो युवा थी और जो है प्रिटी थी, सुंदर थी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो ऐसा
ये जो विचार थी लगभग जो है रिवोल्ट करने वाली थी, मीन्स अपोजिट थी। रिवोल्ट करना मीन्स होता है कि किसी चीज़ से प्रतिद्वंदी विचार था, मीन्स विरोधाभास, विरोध। रिवोल्ट करना मीन्स होता है विरोध करना। तो ये विचार लगभग कि वो कभी जो है युवा रही होंगी या प्रेटी रही होंगी, ये विचार हमें लगभग उन्हें जो है रिवोल्ट करने वाला था, मीन्स उनका विरोध करने वाला था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमेशा, वो प्रायः जो है हमें ये बताती थी कि बताया करती थी कि गेम्स के बारे में। शी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी जो गेम खेला करती थी, उस गेम के बारे में वो प्रायः हमें बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो कि बिल्कुल जो है बेतुका और अनडिग्निफाइड लगता था, मीन्स खिलाफ लगता था ऑन हर पार्ट, उनके जैसे एज के लोगों के लिए। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस। और हम जो है इस चीज़ इन बातों को, मीन्स जो गेम खेलने वाली बात को, वी ट्रीटेड इट, हमेशा ट्रीट करते थे, मानते थे लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स के फेबल जैसे, प्रॉफिट्स की कहानियों जैसे। सी यूज टू टेल अस, जो हमें वो सुनाया। प्रॉफिट्स मीन्स क्या होता है, मैसेंजर ऑफ गॉड, मतलब भगवान का जो संदेश वाहक होता है। तो हमें ऐसा लगता था कि ये जो भगवान के संदेश वाहक की कहानियाँ वो हमें सुनाया करती थी। एंड शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा जो है थोड़ी सी कम हाइट की थी, छोटी थी एंड मोटी थी, एंड फैट थी एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई थी, हल्की सी झुकी हुई थी। मीन्स जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो वैसे ही ग्रैंड मदर भी थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पर जो है क्रिस क्रॉस था। क्रिस क्रॉस मीन्स जो ऐसे हम देखते हैं ना कि जो ओल्ड लोग होते हैं उनके चेहरे पे लाइंस बनी होती हैं, तो वो लाइंस, एक लाइन से ऐसे सीधी बनी हुई तो उस पर से ऐसे ही एक कटती, उस लाइन को काटती हुई दूसरी लाइन बन जाती है। मीन्स जो झुर्रियाँ होती हैं, एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियाँ पड़ती हैं, उसे ही क्रिस क्रॉस लाइन यहाँ पे कह रहे हैं। तो रिंकल्स झुर्रियाँ थी, वो क्रिस क्रॉस थी, मीन्स एक झुर्री दूसरी झुर्री को, जो झुर्री की लाइन थी एक दूसरी झुर्री को काट रही थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उनके फेस पर जो है क्रिस क्रॉस प्रकार तरह के जो है रिंकल्स थे। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मीन्स ये जो रिंकल्स थे वो सब जगह दौड़ रहे थे, मीन्स सब जगह पड़े हुए थे। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, ये जो है हम इस बात से सर्टेन थे, सुनिश्चित थे, सर्टेन थे कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वो हमेशा वैसी ही रही होंगी जैसा हम उन्हें जानते थे। मीन्स जैसा हम बूढ़े उन्हें देखते थे कि बूढ़े के रूप में, वैसे ही वो हमेशा रही होंगी, ऐसा राइटर सोचते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी बूढ़ी, मतलब इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि वो कभी भी ओल्डर मतलब हो ही नहीं सकती, उससे ज़्यादा बूढ़ी या उससे ज़्यादा बड़ी और हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उसी में ठहरी हुई थी। मीन्स वैसे स्टे मीन्स रुकना होता है, तो वैसे ही रुकी हुई थी। सेम एज फॉर 20 ईयर्स, लगभग 20 सालों से उसी एज में, मीन्स जितनी बूढ़ी वो हो गई थी उससे ज़्यादा वो ना तो बड़ी हो सकती थी ना बूढ़ी हो सकती थी, और उसी स्टेज में वो ठहरी हुई थी। मीन्स उतनी बूढ़ी हो गई, वो रुकी हुई थी लगभग 20 सालों से। एंड शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी जो है प्रिटी हो नहीं सकती थी, मीन्स वो कभी प्रिटी रही भी नहीं होंगी या हो नहीं सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा जो है ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। क्यों थी? शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस एंड इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary। और वो जो है हॉबल्ड करना मीन्स होता है फुदकना या लगड़ा लगड़ा के चलना, लिम्प करना। तो वो हमेशा जो है लिम्प करती थी, लगड़ा के चलती रहती थी। कहाँ पे? अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, जो है अपने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए, सफ़ेद कपड़े में, जो कि सफ़ेद कपड़े मीन्स स्पॉटलेस मीन्स जिन कपड़ों में दाग धब्बे नहीं थे, उस तरह के सफ़ेद कपड़े को पहने हुए वो जो है हॉवल क्या करती थी, लंगड़ा के चला करती थी घर में चारों ओर, घर के
घर में इधर उधर, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और अपना एक हाथ उनका जो है रेस्ट करता था कहाँ पे, उनके वेस्ट पर, कमर पर। किस लिए? टू बैलेंस हर स्टूप, अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए। मीन्स वो थोड़ी सी झुक गई थी ना, बेंट हो गई तो उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ अपने कमर पे रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ जो है रोजरी के बीड्स को, मीन्स जो अपने माला ले जाती थी, एक माला जपने के लिए, प्रे करने के लिए गॉड के, उस बीड्स को, उन दानों को टेल करने के लिए, उन दानों को घुमाने के लिए, उन दानों को जपने के लिए दूसरे हाथ से जपती रहती थी और एक हाथ अपने कमर पे रखी रहती थी अपने कमर को बैलेंस करने के लिए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. एंड her सिल्वर लॉक्स, उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, मतलब सफ़ेद कलर के घुघराले बाल थे, वो जो है स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, क्योंकि वो अनटाइडली थे, मीन्स वो एकदम फ्री थे, बंधे हुए नहीं थे। ओवर हर पेल, उनके पीले से फेस पर, पक्का फेस था, पकड़ फेस था, मीन्स जो पिचका हुआ फेस था, उस ऐसे जो अंदर की ओर पिचका हुआ फेस था, ऐसे फेस पर, पीले फेस पर उनके जो लॉक्स थे सिल्वर कलर के, सफ़ेद बाल, वो बिना बंधे हुए वो स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके जो लिप्स थे वो हमेशा मूव्ड करते रहते थे, मूव होते, गतिशील रहते थे, या जपते रहते थे, बोलते रहते थे। इन एन ऑडिबल प्रेयर, एक जो है ना सुनने योग्य प्रेयर को, मीन्स वो अपने मन में प्रेयर जो है गाती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो ब्यूटिफुल थी। क्यों? क्योंकि शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, क्योंकि वो जो है विंटर लैंडस्केप्स थी, जो माउंटेन्स में लैंडस्केप्स होती है ठंडियों में, वो उसके जैसी लैंडस्केप मीन्स क्या होता है कि जो ज़मीन का दृश्य, जो वो का दृश्य दिखता है, उसे लैंडस्केप जैसे बोलते हैं। तो कह रहे थे किसी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो जो है ठंडी के लैंडस्केप, भूदृश्य के सामान थी, जो कि माउंटेन्स में होते हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, मीन्स वो एक तरह की, इस प्रकार की जो लैंडस्केप एकदम से विस्तृत होता है, फैला होता है, उसका वो एकदम पवित्र, मीन्स एकदम स्वच्छ वाइट सेरेनिटी मीन्स होता है साइलेंस, शांति। तो जिस तरह से माउंटेन के बीच में जो भूमि होते हैं, ज़मीन होते हैं, एकदम शांत, पवित्र, वाइट, सफ़ेद से लगते हैं, वैसी उसी तरह से, क्योंकि वो बर्फ़ से ढके हुए एकदम रहते हैं, एकदम सफ़ेद से, शांत से लगते हैं, पवित्र से एकदम। तो उसी तरह से ये जो ग्रैंड मदर थी, उनका भी जो लाइफ स्पैन था वो ऐसे ही हो गया था, बिल्कुल प्योर, एकदम वाइट, एकदम शांत था। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और उनकी जो इसी लैंडस्केप, माउंटेन की जो लैंडस्केप जैसी ही उनकी जो ब्रीदिंग थी, बहुत ही उनकी सांस जो है एकदम शांत और एकदम संतुष्ट थी। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, when we were constantly together. मेरी जो ग्रैंड मदर थी और मैं जो है एक अच्छे फ्रेंड थे, एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स ने उनके साथ मुझे छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव, जब वो रहने चले गए थे, कहाँ पे? सिटी में। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा साथ साथ थे। तो शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे जो है, यूज टू मीन्स उनकी आदत थी, जो ऐसा किया करती थी, वो उठाया करती थी। कब? इन द मॉर्निंग, सुबह में, वो हमें सुबह में उठाया करती थी मुझे। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल she bathed and dazed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. And she said her morning prayer in a monotonous sing song. वो अपने जो मॉर्निंग प्रेयर को कहा करती थी, मीन्स गाया करती थी कि कैसे? इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। और राइटर के लिए मोनोटोनस मीन्स होता है अनइंस्पायरिंग, मीन्स राइटर के लिए वो जो जब राइटर को प्रिपेयर करती थी स्कूल जाने के लिए, तो गाने गाती थी। वो गाने जो है राइटर को कैसे लगते थे? मोनोटोनस लगते थे। मोनोटोनस मीन्स होता है अनइंस्पायरिंग, अरुचिकर एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो जिससे कोई इंस्पिरेशन ना मिले, इस तरह की जो मॉर्निंग प्रेयर अपनी वो गाया करती थी। वाइल शी बेथ, जब वो नहाया करती थी,
एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और जब वो नहलाती थी और मुझे इस आशा में जो है तैयार किया करती थी कि आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसे मैं दिल से एकदम मन से अच्छे से याद कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज I loved her voice but never bothered to learn it. मैं सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था, प्यार करता था, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी इसे सीखने के लिए जहमत नहीं उठाता था, परेशानी नहीं उठाता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट एंड विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और फिर वो जो है मेरा जो वुडन स्लेट होता था वो ले आती थी, फेच मीन्स ब्रिंग करना, लाना, और फिर वो लाती थी मेरे वुडन लकड़ी के स्लेट को, जिसे वो पहले ही जो है वॉश करती थी, धुल दिया करती थी और प्लास्टर कर दिया थी, किससे, येलो कलर के चॉक से। प्लास्टर में से जो है रंग देना। एंड a tiny other ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। और एक छोटा सा इंक पॉट, जो मिट्टी का इंक पॉट होता था वो भी रहता था, एंड रेड पेन, और एक रेड पेन होता था, और इन सबको टाई कर देती थी, बांध देती थी, उन सबको बांध देती थी किसमें, एक बंडल में, एंड हैंड इट टू मी, और ये मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, थोड़ी हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद, स्टेल चपातीज विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिसमें जो क्या होता था, बासी रोटियां होती थी जिसके साथ में थोड़ा सा बटर होता था और शुगर होता था इस पे फैला हुआ। उन चपातियों, बासी रोटियों पे थोड़ा बटर और शुगर फैला करके, वो हैवी ब्रेकफास्ट के बाद क्या होता था, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर, और अपने साथ वो कई जो है बासी रोटियां ले जाती थी फॉर द विलेज के डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ जो है स्कूल जाया करती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो इस टेम्पल से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो प्रीस्ट था वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाया करते थे और मॉर्निंग का प्रेयर सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन ए रोज एंड either side of the veranda singing the alphabet of or the prayer in a chorus, जबकि जो चिल्ड्रन होते थे वो एक पंक्ति में बैठ जाते थे और दूसरी तरफ वरांडा में while the children sat in rows on other side, एक तरफ जो है on either side, एक तरफ जो है वरांदा में ऐसे बच्चे पंक्ति में बैठ जाते थे जो कि क्या करते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट को सिंग करते थे, अल्फ़ाबेट्स बोलते थे, और द प्रेयर इन अ कोरस, अथवा कोरस में गाने की आवाज़ में जो है प्रेयर गाते थे। कोरस मीन्स होता है ग्रुप में सिंग करना, तो या तो वो लोग जो है अल्फ़ाबेट्स बोलते थे एक लाइन में बैठ करके, या तो फिर दूसरी लाइन में बैठ करके वो लोग क्या करते, अल्फ़ाबेट की जगह पे या तो क्या करते थे, एक समूह में, एक ग्रुप में प्रेयर को गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी ग्रैंड मदर जो थी अंदर की तरफ बैठ करके स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथों को, किताबों को में से जो है धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा करती थी। एंड व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों ही ख़त्म कर लेते थे, मीन्स हम जब अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेते थे, तब क्या होता था कि वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों एक साथ वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय जो है विलेज के जो डॉग्स थे वो टेम्पल डोर पर हमें मिल जाते थे। एंड दे followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw on to them, और वो जो है हमें फॉलो करते थे, हमारा पीछा किया करते थे हमारे घर तक, कैसे करके, ग्रॉलिंग करते हुए, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक कुत्ते दूसरे से लड़ते हुए, आपस में लड़ते हुए, फॉर द चपातीज, क्यों, चपातीज के लिए, वी थ्रू टू देम, जो चपातीज हम उनके ऊपर फेंकते थे। तो सो this was the first video of this chapter, and this is the first chapter. So I hope you have understood the chapter, and please like and share and subscribe. तो कृपा करके थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।